बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दो ऐसे स्कैम जो कि हाजियों के साथ ज्यादा हो रहे हैं। एक स्कैम जो है वो टैक्सी वाले कर रहे हैं और एक जो है अपनी भाई कर रहे हैं, जो कि मेरे भाई के साथ भी हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है ना वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर शुरू करते हैं आज का जबरदस्त व्लॉग। तो मेरे बड़े प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे भाई, बड़े अच्छे दोस्त, काफी देर से हम जो है ना बड़े अच्छे भाई दोस्त हैं और आज अल्लाह ने हमें यहाँ पर मिलाया है। और माशाल्लाह देखें क्या सीन है, इधर मस्जिद अल हरम है और यहाँ पर जो है ना हमारी मुलाकात हुई है। ये कभी सोचा भी नहीं था, यकीन माने। ऐसे ही भाई साहब, बस अल्लाह से जो है ना तवक्को रखें, इंशाल्लाह आपको भी आपके प्यारे दोस्त के साथ अल्लाह पाक यहाँ मिलाएंगे इंशाल्लाह। शोहर की अजान जो है ना वो हो चुकी है, तो जल्दी से चल के वज़ू करते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। भाई साहब मस्जिद अल हरम में आप ऐसे बैठे हों और सामने का व्यू जो है ना कुछ ऐसा हो माशाल्लाह, और मौसम देखें, आय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। भी बादल बने हुए हैं और मौसम जो है ना इस वक्त मस्जिद अल हरम का कमाल हो रहा है माशाल्लाह। भाई साहब हम जा रहे हैं सफ़ा टावर में बिरयानी खाने के लिए। भाई साहब को जो है ना यहाँ की बिरयानी चेक करवाते हैं। तो ये है जी सफ़ा टावर, क्लॉक टावर इस साइड और इस साइड सफ़ा टावर। चलते हैं भाई साहब बिरयानी खाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बगैर जो है ना इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती। पता नहीं ये क्या मसला है, सबसे पहले कुछ ना कुछ पीना या फिर खाना जो है ना वो पहले है। तो अभी भाई साहब जोहर का टाइम है ना, तो इसलिए फूड कोर्ट भरा हुआ है, हमें जगह मिली नहीं बैठने की। तो ये भाई साहब नीचे लग गया लंगर, इधर भाई साहब रहे, इधर हम रहे, क्योंकि दोस्तों में जो है ना ऊपर नीचे बैठने वाला कोई सिस्टम नहीं होता और हम जो के दोस्त हैं वो लगा लें। अभी आते हैं जी पहले स्कैम की तरफ, जो कि भाई के साथ होने लगा था। भाई आए हैं, उसी रात एक पाकिस्तानी मिले हैं, इनको अशाद जरूरत थी व्हील चेयर की, तो उसने हरम से फ्री लेके ना भाई को बोला है कि ये 100 रियाल मुझे दे दें या आप 28 दिन रखें। 300 कितना 300 रियाल मांगा है, ये हिसाब है। बाकी बाद में आपको बाद में बताता हूँ। मैंने ये भाई से जो ना गवाही दिलवाई है कैसा हुआ है इनके साथ भी, तो आप भी इससे बचे। तो भाई जो है वो चले गए हैं, तो उनसे जो है ना रात में वो उतरे थे, जब एयरपोर्ट से आए तो वहाँ जो है ना एक पाकिस्तानी भाई मिल गए। उन्होंने व्हील चेयर के 300 रियाल मांग लिए। 300 रियाल कहा कि मुझे दे दें, 28 दिन के लिए जो ना व्हील चेयर रख लें। तब 100 रियाल में उन्होंने फाइनल कर ली। तब मैंने अचानक कॉल कर दी भाई को कि आप पहुँच चुके हैं। तो भाई ने बोला कि यार ये मसला हुआ है और मुझे 100 रियाल में जो है ना व्हील चेयर मिल गई है। तो मैंने कहा कि वहाँ पीछे देखें, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो पीछे लिखा हुआ था वक्फ अल मस्जिद अल हरम, यानी उसने मस्जिद अल हरम से ही लेके उनको यानी वो व्हील चेयर 100 रियाल में दे रहा था। तो ये सीन होता है, यहाँ से पाकिस्तानी आते हैं, व्हील चेयर लेते हैं और वहाँ देना शुरू कर देते हैं। फिर तो ये स्कैम जो है ना ये सबसे बड़ा हो रहा है यहाँ पर। वो हमारे पाकिस्तानी ही कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन आपने इससे बचना है। और जो दूसरा स्कैम है वो इससे भी बड़ा है। भी एक बंगाली भाई रास्ता पूछ रहे हैं, तो अगर कार्ड ना हो या होटल का नाम ना पता हो तो रास्ता बताना मुश्किल है भाई साहब। ये बार बार मैं आपको कहता हूँ कि नंबर और होटल जो है ना उसका नाम कार्ड लाजमी हाजी को दिया करें। ये सीन हो गया भाई साहब। अभी वो पूछ रहे हैं कि पता ही नहीं है कहाँ मेरी रिहाइश है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ रह रहा है। और मौसम जो है ना इस वक्त मक्का का माशाल्लाह बादल बने हुए हैं। इस साइड काफी खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, सारे बादल ही बादल है इस साइड। मौसम जो है ना कमाल का। भाई साहब इतने प्यारे मौसम को छोड़ के हम रूम पे जा रहे हैं, क्योंकि यार थकावट हो गई है। फोरमैन को बोला है तो बोलते हैं ठीक है भाई आज ओवर टाइम मत करो, चले जाओ। फिर हम भी मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ से टिकट लेंगे और फिर अपने रूम पे। और मौसम जो है ना वाकई यहाँ का अभी हसीन बना हुआ है, क्या बात है। और अभी जो है ना 2034 में यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके पोस्टर जो है ना अभी अवेजा किए हुए हैं। वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ है ना, तो यहाँ नौकरियाँ भी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई हैं, काम भी हद चल रहा है। स्टेडियम बन रहे हैं, अभी से बनना शुरू हो गए हैं। कई जगह पे जो है ना काम खुल गया है और कंपनियों के वीज़े धड़ाधड़ जा रहे हैं भाई साहब। ये देखें, ये लिखा हुआ है आलम बिल आलम, नहीं पूरी दुनिया को वेलकम है, आप जल्दी जल्दी आएँ हमारे पास। तो ये करते हैं भाई साहब स्कैन, खलास हो गया। टिकट अगर स्कैन ना हो तो आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, बैठने ही नहीं देते भाई साहब, लाजमी टिकट स्कैन करते हैं। टैक्सी में और इसमें एक फ़र्क है, क्योंकि टैक्सी वाले लूटते हैं, आपको बता देंगे 20 रियाल लेंगे, थोड़ा सा सफ़र होगा, लेकिन इसका आपको पता है जितना सफ़र भी हो 4 रियाल देने हैं और आपने जाना है। चाहे वो 30 किलोमीटर है, चाहे वो 40 किलोमीटर है, चाहे 3 किलोमीटर है, 4 रियाल में जाना है आपने। तो फाइनली जी 15 मिनट का सफ़र तय करके हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रूम पे। और इस साइड जो है ना अपना रूम, पूरी बिल्डिंग जो है ना एरिया खाली पड़ा है, क्योंकि इस वक्त सब ड्यूटी पे हैं और वो आएंगे शाम को 6 बजे। और हमने आज ओवर टाइम किया नहीं और फिर अपने रूम पे आ गए। हम चोर होते जा रहे हैं यार, हम ना व्लॉग भी शार्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से पाकिस्तान की तैयारी शुरू हुई है ना तब से ये मसला हो रहा है, व्लॉग शार्ट हो रहे हैं, काम से इधर उधर हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और टैक्सियों वाले जो हुजाज के साथ यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं भाई साहब, वो करते हैं कि बोलते हैं जब टैक्सी में आप बैठ जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आपने रूम बुक कर लिया है, रूम चाहिए आपको, अगर आपने अच्छा नहीं बुक किया तो हम अच्छा बुक करवा देते हैं। इन बातों में ना आपको लाते हैं। जिन भाइयों ने बुकिंग की होती है वो कहते हैं कि हमने कर ली है, नहीं चाहिए तो वो तो बच जाते हैं। जिन्होंने बुकिंग नहीं की हुई होती उनको फिर वो होटल पे लेके जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं 10 दिन का किराया जो है ना वो आपसे रूम का वो ले लेंगे, ठीक है, और वहाँ देंगे सिर्फ 2 से 3 दिन का, 2 से 3 दिन का किराया देके रफू चक्कर हो जाएंगे, बाकी किराया जो है वो अपनी जेब में डालेंगे। 1-2 हुजाज ने मेरे साथ
से बात की है तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। एक हाजी के साथ तो ऐसा हुआ है खुद के साथ कि वो जो है ना जा रहे थे, तो टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले को उन्होंने बोला यार हमें मक्का में कोई रूम दिखा दें, कोई होटल अच्छा सा दिखा दें जहाँ जो है ना हम जाके बुकिंग कर लें अपनी। तो बुकिंग करने गए तो वहाँ जो है ना बुकिंग कर ली, चेक इन कर लिया, सब जो है ना सही चल रहा था। 3 दिन वहाँ उन्होंने गुजारे। होटल वाले ने जब रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर पे जो है ना सिर्फ 3 दिन की उनकी बुकिंग हुई थी, बाकी 7 दिन के जो है ना पैसे बाकी थे। वो आए होटल वाले उनके रूम में कि भाई साहब आपकी पेमेंट बाकी है तो वो पेमेंट कर दें वरना रूम खाली करें। उन्होंने बोला भाई हमने तो पेमेंट की हुई है, आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो तब पता चला कि टैक्सी वाले जो भाई साहब थे वो 3 दिन की पेमेंट दे के गए हैं, बाकी 7 दिन की पेमेंट उन्होंने जेब में डाली है और वो रफू चक्कर हो गए हैं। ये होता है। और मैं उन टैक्सी वालों को बोल रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, जो नहीं करते वो हमारे भाई हैं। आप उनको भी समझाया करें कि यार हक हलाल की कमाई से लोग आते हैं और हक हलाल की कमाई अगर आप लूटोगे तो कभी बचने वाली नहीं है। 1 रुपया अगर किसी का खाओगे तो आपको वो हजम नहीं होगा। ये मैंने नोट किया है और ये आजमाई हुई बात है भाई साहब कि किसी का 1 हलाला खाओगे तो आपके 10 हलाले जाएंगे, तो साथ में 9 हलाले और भी चले जाते। ये सीन होता है भाई साहब। बचना चाहिए, जितना हो आप भी बचें। तो पहले जो है ना आप कंफर्म कर लें, अगर लें होटल लें टैक्सी वालों से, उनको बोलें किसी अच्छे होटल में ठहराएं, लेकिन काउंटर पे चेक इन करते वक्त आप अपनी सब जो है ना मामलात क्लियर कर लें। यानी आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने पैसे दिए हैं, कितने दिन की मेरी पेमेंट हुई है, सब कुछ जो है ना आपको आपकी जो है ना ज़हन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए, तो ठीक है भाई साहब। वरना टैक्सी वाले पे मत छोड़ें, क्योंकि जो लोग मक्का में बेईमानी कर सकते हैं वो भाई साहब फिर उनको क्या ही कहना। भाई साहब दोस्त की पैकिंग करवाई है, दोस्त जा रहा है छुट्टी घर, तो उसका जो है ना बैग रेडी करवाया है ये भाई साहब के रूम में। तो भाई साहब भाई जा रहा है छुट्टी, और भाई लेके क्या जा रहा है, सिर्फ खजूर, पानी और थोड़ा सा सामान यहाँ से लिया है। बाकी इंशाल्लाह लाहौर से जो है शॉपिंग करेंगे भाई अपनी, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ें मिलती हैं जो आपको उन पे जो है ना मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है, जो आपको यानी पाकिस्तान से मिल रही होती है। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ यहाँ आपको यानी यहाँ आप 400-500 रियाल में लेंगे, वो पाकिस्तान में आप जो है ना 100 रियाल की यानी 7 से 8 हज़ार रियाल या 10,000 रियाल आ गया यार 10,000 रुपये में आप परचेज़ कर सकते हैं। ये सीन है भाई साहब। यहाँ इस रूम में जितने भी भाई हैं ना, ये आप बेड देख रहे हैं सारे खाली पड़े हैं, ये आखिरी रह गया है, बाकी जो है ना सब के सब छुट्टी चले गए हैं। ये सिर्फ आखिरी रह गया है, बाकी सब छुट्टी चले गए हैं। और ये भी मेरे बाद 5 दिन बाद जो है ना, मेरे 5 दिन बाद ये भी जा रहा है, और हम भी जल्द इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी भाई साहब का कहना है कि मैं व्लॉग में सही आया नहीं हूँ, तो सही आ गया मरे। भाई साहब की जो है ना कल टिकट है इंशाल्लाह शाम की, और ऊपर से शादी भी है। पाकिस्तान जाएंगे ना तो दूसरे दिन ही शादी हो जानी है। इन भाई साहब से जो है ना सब्र नहीं हो रहा, अभी बोल रहे हैं कि यार ये रात कैसे कटेगी, ये दिन कब आएगा कल शाम का। तो अभी बिल्कुल सब्र नहीं है, इसी बात को लेके ये बंदा परेशान हो रहा है। पैकिंग जो है ना सब हो गई है, सब रेडी है, और बार बार जो है ना ये घड़ी देख रहा है, टाइम देख रहा है कि कब टाइम हो और मैं जाऊं। और भाई साहब एक्साइटमेंट होती है, शादी है भाई साहब बंदे की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।